यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद से ही मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। हर दिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो न्यूज में रहता है। रिसेंटली बिटकॉइन ने भी 100K का मार्क जो है वो क्रॉस किया है। सो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। बेसिक गाइड क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, हाउ टू बाय, इंडिया में इसकी लीगैलिटीज क्या हैं, और इसके अलावा हम इसके प्रोज एंड कॉन्स पर भी बात करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आज के वीडियो में रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। जैसे रुपए है, रुपया हो गया, रुपी हो गई हमारी करेंसी, यूरो हो गया, डॉलर हो गया, जैसे ये करेंसी है, जैसे ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। लाइकवाइज क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन बाकी करेंसीज फिजिकली भी होती हैं, आप उनके कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपकी डिजिटल करेंसी है, इट्स अ वर्चुअल करेंसी। आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। और बाकी करेंसी से ये करेंसी कैसे अलग है, आप इसे कैसे स्टोर करते हैं, आप इसे कैसे क्रिएट कर रहे हैं, इसका ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, इन सब की फीचर्स, ये सारे की फीचर्स में क्या है, ये करेंसी बाकी की करेंसी से अलग हो जाती है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इस करेंसी का क्या है कि यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। यानी कि इसमें ये जो क्रिप्टोग्राफी का फीचर है, क्रिप्टोग्राफी के जरिए क्या है, इसे काउंटरफीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, इसकी नकल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इस करेंसी को हैक करना जो है इम्पॉसिबल है। बहुत ज्यादा सुपर सिक्योर हो जाती है ये करेंसी, क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्रिप्टो करेंसी का कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि यहाँ पर कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, या कोई गवर्नमेंट नहीं है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इस करेंसी को देखता है, इसको रेगुलेट करता है, इसको मैनेज करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि कोई इसे रेगुलेट नहीं करता है, और ये काम करती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक डिजिटल लेजर है, या सिंपल टर्म्स में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है, जहां पर इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और इसे जो है एक साथ एक चेन में जो है लिंक किया जाता है। दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, नए यूनिट्स जो बनेंगे, नई करेंसी जो बनेगी, वो सारी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो काम करती है। क्रिप्टो करेंसी इसी पर जो है ऑपरेट करते हैं। तो आपकी ये डिजिटल करेंसी हो जाती है, वर्चुअली आप इसे स्टोर करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसे मैनेज करता है। पब्लिक ही जो है इसे, इसके नए यूनिट्स बनाती है, इसे यूज करती है, और इसे आगे जो है मार्केट में ये कैसा परफॉर्म करेगी वो भी पब्लिक ही डिसाइड करती है। तो और प्लस इसमें क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है, तो ये इसका काउंटरफीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी यूज अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग, जिसके जरिए नए यूनिट्स बनाए जाते हैं और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया जाता है। जो माइनर्स होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या एंटिटीज भी हो सकती हैं जिनके पास सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत हाई एंड कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, बहुत हाई एनर्जी इन कंप्यूटर्स में लगती है, और फिर उसके बाद उसके आगे भी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। बहुत ही डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको सॉल्व करके नए ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाते हैं। लेट्स से कोई माइनर है, उसके पास जो माइनिंग करेगा उसे माइनर बोला जाएगा। तो लेट्स से उसके पास एक हाई एंड कंप्यूटर है, सुपर पावरफुल कंप्यूटर है, उसे बहुत ही टफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। उसने तो वो क्या करेगा, एक नया ब्लॉक जो है उस पूरी ब्लॉकचेन में ऐड कर देगा जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है। और क्योंकि उसने एक नया ब्लॉक क्रिएट किया है, तो बदले में उस माइनर को क्या है, रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड के जरिए उसे क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये माइनिंग का बेसिक प्रोसेस है। माइनिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी आपकी क्रिएट की जाती है। इसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए और बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो करेंसी को यूज करना है तो इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को पहले एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत है, जिसमें क्या है, यूजर की पब्लिक और प्राइवेट कीज दोनों स्टोर की जाती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा अगर हम अब लीगैलिटीज के ऊपर बात करते हैं कि
लीगल स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी, इससे पहले लीगैलिटीज बताऊं, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बहुत सारी नंबर ऑफ आपको जो है ना क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी। वर्ल्ड वाइड 20,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। इथेरियम हो गया आपका, बहुत सारी डिजिटल करेंसीज अवेलेबल हैं। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस है दैट इज करेंटली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। बहुत सारी वार्निंग जो है आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को लेकर इशू कर चुका है और ये क्लियर आउट कर चुका है कि क्रिप्टो करेंसी आपका एक लीगल टेंडर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इंडिया में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। सो लीगल टेंडर नहीं है बिकॉज आप जो है क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, दैट इज कम्प्लीटली लीगल, लेकिन आप इसके जरिए ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। और प्लस अभी थोड़ा फ्लक्स में भी है लीगैलिटीज, मतलब इट इज नॉट कम्प्लीटली फिगर्ड आउट। तो यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ने कई सारी वार्निंग्स बहुत इशू करता रहता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। तो टाइम टू टाइम आरबीआई जो है इसको लेकर नोटिफिकेशंस जारी करता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसेंटली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का एक सर्कुलर जो है उसे स्ट्रक डाउन किया था, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसीज में या डिजिटल करेंसीज में डील करने से बैन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को खारिज किया था। इसके बाद फिर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने बजट में जो है क्रिप्टो करेंसी को मेंशन किया और कहा कि अगर इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट होता है क्रिप्टो करेंसी में तो उन्हें अपने प्रॉफिट का 30% जो है वो टैक्स में देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपको 30% टैक्स तो देना ही है अपने प्रॉफिट्स पे, प्लस यहाँ पर आपको 1% टीडीएस भी पे करना पड़ेगा अगर आप 50,000 रुपीज से ज्यादा के क्रिप्टो एसेट्स को सेल करते हैं एक साल के अंदर अंदर, राइट। क्रिप्टो एसेट्स जो आपके 50K रुपीज से ज्यादा के हैं, ओवर 50K रुपीज, तो आपको उस पे क्या है 1% टीडीएस भी देना पड़ेगा, यानी 30 प्लस 1% आपको टैक्सेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक पैनल भी सेटअप किया हुआ है जिसके जरिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है आगे और खुद की जो है कैसे डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात करें तो आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 30% आपको नॉर्मल टैक्स देना है और प्लस आपको 1% यहाँ पर टीडीएस देना पड़ेगा, जैसे मैंने कंडीशंस आपको बताए। इसके अलावा कुछ ना कुछ चीजें जो है आरबीआई मेंशन करता रहता है और ध्यान रखेंगे कि ये लीगल टेंडर नहीं है, आप इसके जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी। अब आई नो आपको ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीद सकते हैं, जिनको नहीं पता है, जो बिगिनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी, लेट्स से बिटकॉइंस अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो सबसे पहले तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से इसे परचेज करना है। नाउ इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएंगे, या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपको जो है किसी मोबाइल ऐप के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे आपको कई प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि कई सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है आपके लीगल माने जाएंगे जो कि इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तहत रजिस्टर्ड होंगे। ऐसे ही जो है ना आपके जो एक्सचेंजेस हैं वो वैलिड माने जाएंगे। अब कोशिश कीजिए, पहले चेक कीजिए कि ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके पहले आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक्सचेंज से, लेकिन आप इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने एक्सचेंज पर जो है आपने एक ऑर्डर दिया, उसके बाद आपको क्या है अपनी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। यहाँ पर जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपको अपनी KYC को कंप्लीट करना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। वंस आपका एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो आप अपना अमाउंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो एक्सचेंज में जो है अपना जो है ना पैसा सबमिट कर सकते हैं। जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कभी आप स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप NSE BSE पर जाते हैं स्टॉक्स के लिए, है ना, तो आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पहुंचते हैं एक्सचेंज पे, राइट। लाइकवाइज क्रिप्टो के लिए भी एक्सचेंजेस हैं, आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं
बेसिक बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी इंपॉर्टेंट चीजें जरूर होनी चाहिए, उसी के बाद आप जो है ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आपको अपने परचेज, अगर आप बिटकॉइंस खरीद रहे हैं, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, तो आपको उनको अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में स्टोर करना है, जो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज ही प्रोवाइड करेगा। जहां से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं वहीं पर आपको डिजिटल वॉलेट मिलेगा, वहीं पर आप स्टोर करेंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी को। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। सबसे पहला एक एडवांटेज जो जनरली या एक कॉमन एडवांटेज जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एडवांटेज किस पर्सपेक्टिव से कि इसे कोई रेगुलेट नहीं करता है, राइट? ये पब्लिक ही है जो इसे देख रही है, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी थर्ड पार्टी का या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन एक मेरिट के फॉर्म में देखा जाता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है क्रिप्टो करेंसी। तो एक पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसे पब्लिक एक्सेस कर सकती है, जिसके जरिए ये ट्रेसेबल है और वेरीफाइबल है। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हाई रिटर्न्स का काफी अच्छा पोटेंशियल है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू ये करेंसी आपकी चल रही है, तो ये कॉन में भी आ जाएगा, लेकिन इसमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन ये रिस्क से भी भरा हुआ है बहुत ज्यादा। सो मेक श्योर कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले आप अपनी अच्छी सॉलिड रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करें कि करना चाहिए या नहीं, राइट? क्योंकि यहाँ पर हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल तो जरूर है, लेकिन इट इज वेरी रिस्की। इसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक मेरिट आ जाता है, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये क्रिप्टोग्राफी पर काम करता है, राइट? जिसकी वजह से इसे हैक करना या इसे काउंटरफीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सुपर सिक्योर होता है। आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के कंपैरिजन में जो है ये वाले ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसके डीमेरिट्स पर आ जाते हैं। डीमेरिट्स यहाँ पर वही आ जाता है, वॉलेटिलिटी आ जाता है सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा है, लाइकवाइज यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। कोई किसी चीज में अगर हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा है तो वो उतना ही रिस्की होगा और उतना ही इजीली नीचे भी आ सकता है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है क्रिप्टो में, और पुराने मार्केट ट्रेंड्स में भी आप क्रिप्टो करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत वॉलेटाइल है क्रिप्टो करेंसी, तो एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। बहुत सोच समझकर आपको इसमें अपना पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क्स भी आते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी तो बोला कि सेफ और सिक्योर है, लेकिन यहाँ पर हमने भी डिस्कस किया कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज से आप जो है परचेज करेंगे, राइट? क्रिप्टो करेंसी अपने आप में बहुत सिक्योर है, बहुत जो है सेफ है, लेकिन आप इसे जब खरीदेंगे और आप इसे स्टोर कहाँ कर रहे हैं, आप इसे क्रिप्टो एक्सचेंज के डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हैकर्स जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ही हैक कर सकते हैं, एंड वंस दे हैक दैट, तो वो आपके क्रिप्टो वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां से जो है सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बन जाते हैं, तो ये एक बड़ा डीमेरिट आ जाता है। इसके अलावा नो रिफंड्स और कैंसिल्स भी, एक बार अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, चाहे फिर वो कोई गलती से हुई है, चाहे वो फ्रॉड हुआ है, आपको कोई रिफंड या आपको कोई कैंसिलेशन नहीं मिलेगा, तो ये भी एक डीमेरिट आ जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनर था ताकि आप समझ सकें कि हाँ ये कैसे काम करता है, बिकॉज बहुत ज्यादा बस इसको लेकर बना हुआ है मार्केट में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको और इन डेप्थ कवर किया जाए और ज्यादा डिटेल्ड क्रिप्टो करेंसी को लेकर वीडियो बनाई जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.